गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। पहले हमारा संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अब हम पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशेषण क्या होते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ का नाम ले रहे हैं और उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो गोरा है, काला है, सुंदर है, मोटा है, पतला है। ये सारी चीज़ें विशेषण कहलाती हैं। ये सभी चीज़ें जो गुणवाचक में आती हैं, तो गुणवाचक विशेषण में ये जरूरी नहीं है कि उसके गुण ही गुण देखे जाएंगे, उसके अवगुण भी देखे जाएंगे। यानी कि गुण तो उसका सुंदर हो गया, लेकिन जब हम बुरे के लिए कहेंगे तब भी वो गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। किसी भी जैसे संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को नहीं, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब ये देखिए, कोई आपसे पूछे कि दशहरी आम कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे? दशहरी आम बहुत मीठा होता है। अब नाम तो यहाँ एक बार ही लिया है, अब इसकी जगह हम इसको चेंज कर करके इसकी विशेषता बताते जाएंगे। तो दशहरी आम तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और मीठा क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। यह बहुत रसीला होता है, तो यह क्या हो गया? संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया। कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह हो गया सर्वनाम। तो सर्वनाम की विशेषता क्या है? रसीला। यह बहुत रसीला होता है, यह बहुत सुगंधित होता है, यह बहुत स्वादिष्ट होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह हरा या पीला होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषता हो गई। किसकी? दशहरी आम की। दशहरी क्या है कि जैसे संज्ञा है दशहरी आम, तो इसकी हमने विशेषता बताई है मीठा, रसीला, सुगंधित, स्वादिष्ट, महंगा, हरा या पीला। ये सारी चीज़ें हम विशेषण से समझ सकते हैं। परिभाषा वो ये, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। देखिए दोबारा, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा शब्द की, संज्ञा क्या हो गई? दशहरी, और इसकी विशेषता क्या हो गया? मीठा। तो इसकी जैसे विशेषता बताई है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण को पहचानने की विधि बहुत ही आसान है। पहले संज्ञा शब्द को पहचाने, फिर संज्ञा के साथ कैसा, कैसी, कितना आदि लगाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो, विशेषण को पहचानने की विधि बहुत आसान है। पहले संज्ञा शब्द को पहचानते हैं। अब हम इनमें से संज्ञा शब्द छांटेंगे, तो संज्ञा यहाँ दशहरी हो गया, बाकी सारे ये सर्वनाम हैं। सर्वनाम की भी यही होती है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अगर यहाँ हम दशहरी लगाते तो ये भी अटपटे से शब्द बन जाते, इसलिए संज्ञा के स्थान पर तो सर्वनाम लगा दिया है, और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यहाँ हम संज्ञा के साथ उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसा है? दशहरी आम कैसा है? तो मीठा है। कैसी है? कितना है? ये सारी चीज़ें लगाकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। आम कैसा होता है? तो उत्तर जो मिलेगा वो विशेषण कहलाएगा, स्वादिष्ट है। विशेषण के प्रकार, जैसा कि आप सभी जानते हो कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक में जैसा मैंने आपको बताया था, मीठा, अच्छा, सुंदर। लेकिन ये नहीं है कि मीठा है तो कड़वा नहीं होगा, अच्छा है तो बुरा नहीं होगा, सुंदर है तो कुरूप नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भी गुणवाचक विशेषण में आती है कि उसकी अच्छाई है तो उसकी बुराई भी गुण में ही आएंगी। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी कि माप तोल की जो चीज़ें होती हैं, 2 किलो, 1 लीटर, 2 मुट्ठी, लेकिन इसमें भी हम परिमाण में 2 कर देंगे, इसके 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तो निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। 2 किलो या फिर जैसे कुछ, मतलब जैसे मान लो ये तो 2 किलो हो गए, 1 लीटर हो गए, मुट्ठी भर हो गए। लेकिन हम जैसे कहेंगे कि गिलास में थोड़ा पानी है, तो वो अनिश्चित परिमाण हो गया, उसको हम तोला नहीं है, उसको ऐसे ही अंदाजे से बता दिया है।
तो वो आएगा परिमाणवाचक विशेषण के अनिश्चित भाग में। तीसरा देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी दो भाग होते हैं, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। अब इसमें भी देखिए निश्चित में तो हो जाएगा 1, 4, पहला, दूसरा, 2 गुना, 3 गुना, चारों। लेकिन अनिश्चित में ऐसे हो जाएंगे कि कुछ भीड़ झुंड, मतलब जो इकट्ठे लोग रहते हैं जिनको हम गिन नहीं रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेत या सार्वनामिक। संकेत जो हमारे आसपास ही हैं और जिनकी तरफ हम संकेत करके उनको पूछना चाहते हैं कि यह कौन है, ये तो मतलब यह और वह, यह पुस्तक किसकी है, तो हम जिसकी तरफ संकेत करते हैं उसके लिए संकेतवाचक सार्वनामिक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण काम में लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुण, अवगुण, आकार, रंग, रूप आदि की विशेषता बताते हैं। जैसा मैंने बताया था गुण और अवगुण, आकार भी वही मोटा पतला, रंग रूप काला गोरा, इस तरह से। मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं, तो यहाँ मेहनती मतलब व्यक्ति की क्या है विशेषता, वो मेहनती है, मेहनत करता है, ये इसकी विशेषता होती है गुणवाचक विशेषता। यह कमरा छोटा है, तो छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, ये इसकी गुणवाचक विशेषण हो गया। रोगी कमजोर है, व्यक्ति मोटा है, कुछ भी ले सकते हैं हम, गुण और अवगुण दोनों गुणवाचक विशेषण में आएंगे। आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं, तो काले गोरे सब किस में आ गए, गुणवाचक विशेषण में। इस तरह से आपको गुणवाचक विशेषण की पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उसका मोटा पतला, लंबा छोटा, ऊंचा नीचा, गोरा काला, अंदर बाहर, ये मतलब सब चीजें इसमें गुणवाचक विशेषण में आएंगी। परिमाणवाचक विशेषण। अब ये देखिए परिमाण यानी कि जो मापतोल की चीजें होती हैं, वो किसी वस्तु के माप तोल संबंधी परिमाण को बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर पानी, 2 किलो चीनी, 3 मीटर कपड़ा। इसके दो भाग होते हैं, निश्चित परिमाण जो विशेष्य का निश्चित परिमाण बताते हैं, जैसे 1 किलो चावल, 2 बीघा जमीन, 20 क्विंटल अनाज। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेष्य का अनिश्चित परिमाण बताते हैं, जैसे कुछ पानी, थोड़ा दूध, ज़्यादा आइसक्रीम, इतना आराम। तो इसमें माप तोल नहीं है, हम जैसे कहते थे ना कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, इस तरह से। तो ये इसके निश्चित परिमाण हो गए, जिनको नाप तोल नहीं सकते, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। थर्ड देखिए इसका संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी इसके दो भाग हो जाएंगे, एक निश्चित परिमाण, एक निश्चित संख्यावाची और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित में देखिए 3 हाथी, 2 महिलाएं, 10 लड़कियां। संख्यावाचक विशेषण के दो भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण संख्या की निश्चित जानकारी देते हैं। जैसे कक्षा में 30 छात्र हैं, कि हमने कक्षा में देखे हैं कि वहाँ काउंटेबल है, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो सभी चीज़ें निश्चित संख्या में आती हैं। पिताजी 1 दर्जन केले लाए, तो पिताजी यहाँ केले लाए हैं तो उनको हम गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल है। और जो अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो सभी चीज़ें अनिश्चित में आती हैं। जैसे ये विशेषण संख्या की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं। जैसे मेरे पास कुछ रुपए हैं, यानी कि जैसे हमने कहीं रख दिए हैं रुपए, हमको पता तो है रुपए हमारे पास है, लेकिन कुछ हैं, पता नहीं है कितने हैं। कम लोग ही स्वस्थ रहने का लाभ जानते हैं। कम यानी कि हमने उनको वैसे ही बता दिया है कि कम लोग, ज़्यादा भी बता सकते हैं, लेकिन काउंटेबल नहीं है वो कितने क्या हैं। ऐसे ही करेंगे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसमें देखिए इसकी परिभाषा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है, समझ में आया, जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का कौन है, तो हमारे पास कोई लड़का खड़ा हुआ है, हमने उसकी तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए पूछा किसी दूसरे से कि वह लड़का कौन है।
यहाँ कौन है इसलिए क्वेश्चन मार्क आया है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि संकेत में और सार्वनामिक में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, लेकिन शब्द को जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसके अनुसार यहाँ लगा सकते हैं। ऐसे लड़के मुझे पसंद नहीं जो झूठ बोलते हैं। ऐसे लड़के यानी कि जैसे मान लो कोई आसपास खड़े हुए हैं और वो अपने साथी को बता रहे हैं कि ऐसे लड़के, ठीक है। यह पुस्तक मेरी नहीं है, पुस्तक है उनके पास, लेकिन क्या कह रहे हो कि ये पुस्तक मेरी नहीं है, किसी और की है। यह वह यह मतलब इस तरह के सेंटेंस संकेतवाचक में बनेंगे। इस चित्र में कौन कौन है, कोई चित्र है उसमें, तो उसमें पूछा गया है कि इस चित्र में कौन कौन है। तो यहाँ हम जिसकी तरफ, हमारे आसपास रखी हुई चीज़ों की तरफ, या कोई इंसान हो चाहे वस्तु हो चाहे कोई भी हो, उनकी तरफ जब हम इशारा करके संकेत करके कोई चीज़ की पूछते हैं, उन चीज़ों के लिए संकेत या सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं, उसमें संकेतवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट इसका देखिए, कहीं कहीं विशेषण संज्ञा की तरह भी काम करते हैं। कहीं कहीं विशेषण संज्ञा की तरह यानी कि पहले विशेषण लगेगा फिर सेंटेंस बनेगा। इस तरह से भी सेंटेंस कहीं कभी कभी हो जाता है इस तरह से। चोर आदमी पकड़ा गया। अब यहाँ आदमी की विशेषता बताई कि वो कैसा आदमी है, चोर। चोर यहाँ इसकी विशेषता है आदमी की, तो यहाँ संज्ञा की तरह भी ये कई बार काम आते हैं। चोर पकड़ा गया, वैसे तो ये संज्ञा है, चोर पकड़ा गया, और यहाँ क्या है, चोर आदमी पकड़ा गया, तो आदमी तो हो गया संज्ञा और चोर हो गई इसकी विशेषता। यहाँ सिर्फ चोर दे रखा है, चोर पकड़ा गया, यानी कि चोर तो संज्ञा है और वो पकड़ा गया है। इस तरह से इनमें से हम आसानी से फर्क देख सकते हैं कि संज्ञा शब्द होगा तो इस तरह से होगा, अगर उसमें विशेषण लगा दिया तो उसको इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, ये तो विशेषण वाला शब्द हो गया कि हमें गरीब, गरीब कैसे हो गया, विशेषता हो गई। गरीब, अमीर, ये सारी चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आएंगी। तो हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब हमें गरीबों की, अब यहाँ गरीब हो गए संज्ञा, यहाँ लोग लगा दिए तो लोग तो हो गए संज्ञा और गरीब हो गई इसकी विशेषता, लेकिन यहाँ दोनों को जोड़ के बनाया है तो ये दोनों चीज़ें मिलकर संज्ञा कहलाएंगी। इस तरह से आप इनमें फर्क देख सकते हो। ऐसे ही आगे देखेंगे प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि दशहरी आम मीठा होता है, लेकिन दशहरी आम कैसा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, तो बहुत उसमें प्रविशेषण हो जाएगा। देखिए, कभी कभी वाक्य में कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं। कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठा होता है, बनारसी आम दशहरी से कम महंगा होता है। तो यहाँ देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आम मीठा होता है। एक तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया कि आम कैसा होता है, मीठा होता है। आम संज्ञा शब्द हो गया और मीठा उसकी विशेषता हो गई। लेकिन विशेषण की जब हम विशेषता बताएंगे तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। तो आम बहुत मीठा होता है, ये इसका प्रविशेषण हो गया। बनारसी आम दशहरी से महंगा होता है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया कि ये विशेषण है कि महंगा होता है, महंगा सस्ता ये सब गुणवाचक विशेषण में आ गए। लेकिन कम महंगा होता है तो ये विशेषण की भी इसने विशेषता बता दी है, कम, इसलिए ये प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। इन वाक्यों में बहुत और कम विशेषणों मीठा और महंगा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण, आम तौर पर विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं। क्या कह रहे हैं, ये विधेय विशेषण कौन से होते हैं, आम तौर पर विशेषण विशेष्य से पहले आते, किंतु जब ये विशेष्य के बाद आते हैं तब ये विधेय विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे कच्चा पक्का, ये सब क्या हो गया, विशेषण हो गई। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि आम तौर पर तो विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभी जब पहले मतलब बाद में आते हैं लेकिन पहले आ जाते हैं तब ये विधेय विशेषण कहलाते हैं।
इनमें कोई फर्क नहीं है विशेषण विधेय विशेषण में। जैसे केले कच्चे हैं, अब हम कह सकते थे कि कच्चे केले हैं, तब तो हो जाता सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ विधेय विशेषण के लिए हमने इसकी विशेषता को बाद में लगाया है कि केले कच्चे हैं, आम पके हैं, तो ये हो गए विधेय विशेषण। तो बच्चों आपको यहाँ तक विशेषण समझ में आया होगा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भाग होते हैं, 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण में 1 किलो 2 किलो, अनिश्चित में कुछ थोड़ा। ऐसे ही संख्यावाचक भी 2 होते हैं। संख्या में निश्चित संख्या होती है, काउंटेबल होती है, 3 हाथी 2 महिलाएं। अनिश्चित में अनकाउंटेबल होती है, कुछ छात्र, कुछ जैसे कुछ हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से ये आपको विशेषण समझ में आए होंगे। आगे की क्लास में हम इसका आगे का भाग देखेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।